एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी विंडोज सिक्योरिटी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लैब्स को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लैब जो हमारी थी वो होस्ट डिस्कवरी पे थी। सेकंड लैब हमने एक्सप्लॉइटेशन देखी थी, जिसमें हमने वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट किया था। उसके बाद हमने फ्लैग को फाइंड आउट किया था। तो आज की जो लैब है वो हमारी OSGI कंसोल पे है। तो अब बात आती है कि OSGI क्या है। ये भी एक्सप्लॉइटेशन की लैब है। इसमें भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे और रिट्रीव करेंगे फ्लैग को। तो पहले OSGI समझने से पहले एक बार लैब का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। और टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो इसमें भी हम मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करके हम इस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करेंगे और अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो फ्लैग फाइंड आउट करना है, उसको हम टारगेट मशीन से फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो अब हम समझते हैं कि OSGI क्या होता है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। OSGI का फुल फॉर्म है ओपन सर्विस गेटवे इनिशिएटिव। ठीक है। ये एक OSGI कंसोल क्या है ना, एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो प्रोवाइड कराया जाता है OSGI फ्रेमवर्क। और ये क्यों करा जाता है? मैनेज करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए OSGI कंटेनर से। ठीक है। OSGI क्या है? OSGI एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है, जावा फॉर जावा। ठीक है। जो इनेबल्स करता है डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूलर एंड डायनेमिक एप्लीकेशंस को। ठीक है। तो ये है ओवरव्यू एक OSGI का। और जो OSGI कंसोल है, ये एक टूल है जो अलाउ करता है डेवलपर को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को परफॉर्म करने के लिए वेरियस टास्क रिलेटेड टू OSGI बंडल्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ये एक कंसोल है जो अलाउ करता है हमारे डेवलपर्स जो होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए वेरियस टास्क OSGI बंडल्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। जो भी सर्विसेज होंगी OSGI की, उनको मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ OSGI कंसोल। तो ये विंडोज़ में होता है। ठीक है। तो इसी को हमें आज एक्सप्लॉइट करना है। हमारे पास कोई मॉड्यूल होगा मेटा एक्सप्लॉइट में, एक्सप्लॉइट होगा, उसको हम सर्च करेंगे और फिर हम टारगेट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसमें हम करेंगे। इस लैब में इंटरेस्टिंग लैब होगी ये। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं। ये टर्मिनल ओपन हो गया मेरा। टारगेट IP फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारी होगी रूट। फिर डेस्कटॉप पे इसमें होगी टारगेट नेम से। एक बार इसमें ऐसे ही देख लेते हैं। ओह सॉरी, कैट स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप टारगेट। ठीक है। ये IP है मेरी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया इसे। अब हमें क्या करना है? रन एन nmap स्कैन अगेंस्ट द टारगेट IP, जो हम हर बार करते हैं फिंगरप्रिंटिंग, जो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया था। तो nmap रन करता हूँ, सारे पोर्ट्स को करूँगा जैसे मैंने लास्ट लैब में किया था। तो nmap, उसके लिए जो कमांड होती है हमारे पास वो है nmap हाइफन हाइफन टॉप हाइफन पोर्ट्स। टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं? 65536 स्पेस टारगेट का IP आ जाएगा मेरा। इसको एंटर कर देते हैं। तो वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। तो अब देखिए क्या क्या है। 135 पोर्ट ओपन है, 139 है, 445 है, 3389 है, 5471 है। इसमें कुछ एप सोलैप हाइफन कॉल्स करके कुछ चल रही है सर्विस।
और 5985 है। तो और नीचे के जो भी हैं सब अननोन पोर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब अनअसाइंड पोर्ट्स हैं। तो इसमें हमें जो पोर्ट नंबर पे काम करना है वो है 5471। तो उसको एक बार टेलनेट करके देखता हूँ मैं। तो टेलनेट कैसे करते हैं, टेलनेट पेस्ट करेंगे, यहाँ पर टारगेट का आईपी पेस्ट कर दिया हमने, स्पेस 5471। एक बार करके देखते हैं, कनेक्ट हो गए हम, OSGI कंसोल के अंदर में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इसको एग्जिट नहीं करना है अभी। अब हम जो भी टास्क करेंगे ना, एक और टैब ओपन करूंगा मैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। इसमें अब हमें कुछ टास्क नहीं करना है, जो अब OSGI कंसोल के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सर्च करना है एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च एक्सप्लॉइट स्पेस OSGI। अब देखते हैं कोई इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है। तो हमको एक एक्सप्लॉइट इसका मिल गया है, और मेटा एक्सप्लॉइट के ऊपर है ये, कमांड एग्जीक्यूशन का। तो इसको, इसकी हेल्प से हम ट्राई करते हैं एक्सप्लॉइट करने का टारगेट एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए MSF कंसोल -Q -Q हम बैनर को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ओपन हो गया मेरा मेटा एक्सप्लॉइट। अब क्या करूँगा, मैं लोड करूँगा एक्सप्लॉइट को, ठीक है। लोड करेंगे हम एक्सप्लॉइट को। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यूज़ स्पेस एक्सप्लॉइट मल्टी OSGI, नो मिस, अब आएगा OSGI कंसोल एग्जैक्ट, ठीक है। ये मेरा लोड कर रहा हूँ मैं अपने एक्सप्लॉइट को, और लोड कर लिया मैंने एक्सप्लॉइट। बहुत बार मैंने अपनी लैब में ये दिखा दिया है, ठीक है। तो अब इतना डीप में हम नहीं देखेंगे इसे। अब हम क्या करते हैं, शो करते हैं ऑप्शंस कौन कौन से मेरे पास अवेलेबल हैं। तो जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो है आर होस्ट, ठीक है, आर पोर्ट, टाइम वेट, ये तीन तो हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। तो सेट आर होस्ट कर लेते हैं हम, कॉपी है मेरे उसमें, ठीक है। तो सेकंड क्या करना है मुझे, आर पोर्ट भी करना है। तो आर पोर्ट मैंने किस पे उसमें किया था, 5471 पे मैंने टेलनेट किया था। तो सेट आर पोर्ट 5471, ये भी सेट कर लिया, ठीक है। सेट करते हैं टाइम वेट, सेट टाइम अंडरस्कोर वेट, 20 था 30 कर देता हूँ, ठीक है। टाइम वेट भी हो गया। एल होस्ट भी करके देख कर लेते हैं एक। तो उसके लिए मैं पहले टैब ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब। यहाँ पर मैं देखता हूँ ये, तो जो मेरे आईपी है वो है 10.10.19.2। तो सेट कर लेता हूँ एल होस्ट को 10.10.19.2। तो ये एल होस्ट भी मेरा सेट हो गया है, ठीक है। पेलोड सेट करना है, सेट पेलोड। पेलोड क्या होगा इसका, विंडोज़ स्लैश मेटापीटर सेशन के लिए क्या होता है, मेटापीटर स्लैश रिवर्स TCP लेना है हमने, विंडोज स्लैश मेटापीटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP, ठीक है। पेलोड भी सेट हो गया। टारगेट सेट कर लेते हैं, सेट टारगेट 1, टारगेट भी सेट हो गया। तो सब कुछ हमारा, सारे जो पैरामीटर्स थे हमारे सेट हो गए हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या MSF कंसोल ओपन किया था, वो तो हमारा जब मेटाएक्सप्लॉइट हम ओपन करते हैं तो तब यूज़ होता है। फिर हमने यूज़ किया एक्सप्लॉइट को, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करता है एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को मेटाएक्सप्लॉइट में। थर्ड हमने आरोस्ट किया, आपको पता ही है रिमोट होस्ट हुआ हो जो हमारा टारगेट का है वो है। सेट टाइम वेट किया हमने, ठीक है, टाइम वेट हमने क्या 30 किया। तो टाइम वेट क्या होता है ना, ये जो कमांड होती है सेट करती है टाइम टू वेट फॉर द एक्सप्लॉइट टू कंप्लीट। पहले 20 था, अब हमने 30 करा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पैरामीटर्स लोड कर दिए हैं। अब हमें सिंपली एक्सप्लॉइट टाइप करना है और देखते हैं फिर हमें सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक्सप्लॉइट मेटाबीटा सेशन मिलता है नहीं मिलता है, देखते हैं। तो हमें मेटाबीटा सेशन मिल गया, वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट, ठीक है। जो ये हो गया, अब हमारा क्या है, हमारा सेकंड टास्क पूरा हो गया। पहला फिंगरप्रिंट करना था, सेकंड एक्सप्लॉइट करना था, थर्ड में हमें क्या चाहिए, हमारा फ्लैग चाहिए। तो उसके लिए हम चले जाते हैं, यहाँ पे आ गए, dir करता हूँ मैं। तो ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो हमारे जो काम का है वो है flag.txt। इसको कर लेते हैं टाइप। विंडोज़ में टाइप यूज़ होता है, लिनक्स में कैट होता है। .txt अननोन कमांड कह रहा है ये, अननोन कमांड क्यों कह रहा होगा ये, टाइप एक बार कैट करके देखते हैं flag.txt। आ गया फ्लैग, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमने करा अपना फिंगरप्रिंट करी एप्लीकेशन। फिर हमने OSGI कंसोल को लॉगिन करके देखा, जो मैंने टेलनेट किया था, तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। उसके बाद हमने OSGI का एक्सप्लॉइट सर्च किया, सर्च एक्सप्लॉइट करके, तो हमको एक एक्सप्लॉइट मिला था मेटा एक्सप्लॉइट का। तो हमने उस मॉड्यूल को लोड किया, उस एक्सप्लॉइट को लोड किया अपने मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क में। फिर जो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर थे वो हमने सेट किए, उसके बाद हमने एक्सप्लॉइट कर दिया। तो एक बार जब हमने एक्सप्लॉइट कर दिया तो फिर हमने टारगेट के सिस्टम में गए, रूट में गए, तो वहाँ पे हमको हमारी जो फाइल थी flag.txt वो हमें मिल गई। तो इस तरीके से हमने आज OSGI कंसोल के एक्सप्लॉइट को सर्च करके टारगेट को एक्सप्लॉइट किया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.